हैंड राइटिंग स्किल्स, उर्दू एंड इंग्लिश की हैंड राइटिंग हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको आज के सबक के अंदर हम बताएंगे कि सीन की तख्ती मतलब कि सीन आप किस तरह बना सकते हैं, इसकी बनावट क्या है। हमने गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि जो सीन कैसे बनता है, उसकी बनावट के अंदर सबसे पहले हमने इसकी जब बनावट सीखी थी तो मून शेप के ऊपर हमने लगाया था उर्दू गिनती का 3, जो कि अक्सर कुरान मजीद के जब वो रुकू लिखे होते हैं या फिर सफ़ात लिखे होते हैं वहाँ पर जिस तरह आपको अक्सर औकात 786 लिखा मिलता है, उस राइटिंग के अंदर उस तरह की गिनती यहाँ पर लिखी जाएगी। तो सीन के ऊपर हमने ये मून शेप के ऊपर हमने 3 लगाया तो सीन बन गया। ये देखें आधी अशकाल लिखी गई हैं, कुछ क्लॉक वाइज है, आपने इस तरह इसकी गुलाई करनी है। जब गुलाई करेंगे तो बेहतर अंदाज के ज़रिए से आप अल्फाज की बनावट सीख पाएंगे। जब इस तरह सीन लिखा जाएगा तो इसके नीचे हम इस तरह का छोटा सा सीन बना देंगे, सर लिख देंगे नीचे। इसकी आधी अशकाल की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब ये वाला ये देखें सीन कैसे बना है। अब इसके जो स्टेयर्स हैं, जिस तरह हमारी सीढ़ी होती है ना, इसके जीने होते हैं ऊपर से नीचे, मतलब कि आपने बिल्कुल एक लाइन के अंदर नहीं बना देने इनको, ऊपर से नीचे की तरफ आने 3 जो इसके दंदाने बनाने हैं। ये मुख्तलिफ अशकाल आपको नज़र आ रही हैं। शीन है, ये देखें इसके ऊपर हमने लगाए हैं दंदाने 3 लगाए हैं, ठीक है। सीन बन गया है, शीन है, ये आगे फिर इसकी शक्ल आ गई है, ठीक है। सीन इस तरह आपने गुलाई अच्छे से करनी है। ये देख लें दोबारा से इसको, तो ये देखें ये मून शेप है, ठीक है। हमने क्लॉकवाइज भी आपने इसको बनाना है और एंटी क्लॉकवाइज भी आप इसको बनाकर अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकते हो और इम्तिहानात में अच्छे नंबर ले सकते हैं। ये मैंने अलग करके लिखा है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ये समझाने के लिए। फिर जब आप मार्कर का इस्तेमाल करें, मार्कर के ज़रिए से जब आपने लिखना है तो कोशिश करें कि ऊपर वाला किनारा, ठीक है, बारीक से आप लिखना शुरू करें। फिर आगे दरमियान में उसके दोनों साइडें जो हैं इस मार्कर के जो सिक्के की दोनों आपने लगा दे लिए हैं, तो ये जिस तरह ये नुक्ते लगे हैं बिल्कुल दोनों अतराफ से बराबर बराबर, इसी तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये देखें इसकी आधी अशकाल हो गई, पूरी अशकाल है। अब इसी के ऊपर हमने ये लगा दी, ये देखें सीन बन गया है। तो जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आप अच्छा लिख पाएंगे। इम्तिहानात में टॉप वही स्टूडेंट्स करते हैं जिनकी लिखाई, पेपर का गेटअप। अब ये देखें 3 इस तरह आपने इनको डालना है, जिस तरह ये सीढ़ी के जो जीने होते हैं, ठीक है। आप ऐसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं, ये देखें सीन बन गया है, ठीक है। बेहतर तरीके के साथ ये बिल्कुल वैसे ही है। ये जब जिस हर्फ के साथ मिलकर आएगा तो ये सस है, ये देखें इस तरह के इसके आपने दंदाने बनाने हैं। फिर उकाश लिखा गया है, उकास है, ठीक है। एसेसरीज़ है, इस तरह के अल्फाज हैं। अब ये देखें सीन के जो मुरक्कबात के अंदर पहला जो हम सीख रहे हैं वो केस है, ठीक है। अब इसकी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ना तो इसके दंदाने ज़्यादा बनाने ना कम बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं ताकि एग्जामिनर को आगे जो पेपर आपका चेक करने वाला है, पढ़ने वाला है, उसको अच्छा लफ्ज़ लिखा हुआ महसूस हो, ठीक है। ये मश लिखा गया है, ठीक है। आपने बेहतर तरीके के साथ जिन से आगे, ठीक है, बेहतर तरीके के साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तभी कामयाबी इंशाल्लाह मुकद्दर ठहरेगी। और मेरा ये आपको ये गाइडलाइन यही होगी कि लिखाई इम्प्रूव करें बेहतर तरीके के साथ। अब ये देखें बुक्स है, ठीक है, हबश है, कैश है, अस है। इन हरूफ की आपने बार बार, इन लेटर्स की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि ये जब आपकी लिखाई इम्प्रूव होगी ना, हरूफ तहज्जी आपके बेहतर हो गए, हरफ थे बेहतर हुए, हरफ से आगे लफ्ज़ बने, अल्फाज बने, इन्हीं से आगे जुमले बनेंगे जाकर। जब यही जुमले बनेंगे तो एक तहरीर बन जाएगी, तहरीर बनेगी तो वह आप पेपर के अंदर पैराग्राफ की सूरत के अंदर जब लिखेंगे तो एक अच्छा गेटअप उसका अच्छे तरीके के साथ आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ये देख लें जैसे कि हम स्कूल लिखने वाले हैं, ठीक है, तो बारीक दंदानों ऊपर वाले सिरे के साथ हमने सीन के ऊपर वाला सिरा बनाया, फिर आगे हमने ये लाम बना रहे हैं, अलिफ लिखा, फिर नीचे हमने मून शेप लगा दी तो लाम बन गया, स्कूल आ गया हमारा, ठीक है। तो बेहतर तरीके के साथ यही अंदाज़ है लिखने का। आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मेरा ये मानना है कि जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे लिखाई अच्छी बनेगी, पेपर का गेटअप अच्छा बनेगा।